नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव वृक्क यानी ह्यूमन किडनी के बारे में बताएंगे, जिससे कि विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं मानव वृक्क। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। प्रत्येक मनुष्य में इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक मनुष्य में इनकी संख्या 2 होती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। किडनी का भार लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। किडनी का भार लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। इनकी आकृति सेम के बीज की समान होती है। इनकी आकृति कैसे होती है? सेम के बीज के समान इनकी आकृति होती है। दाहिनी किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे स्थित होती है। जी हाँ दोस्तों, दाहिनी किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, जबकि बाईं किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। ऐसा इसलिए होता है, दाहिनी किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे होती है, जबकि बाईं किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। किडनी रक्त को छानता है, जबकि शुद्धिकरण का काम फेफड़ा करता है। कभी कभी हम गलती से समझ लेते हैं कि किडनी रक्त को शुद्ध करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी रक्त को छानने यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है, जबकि शुद्धिकरण का काम जो है फेफड़े का है, यानी फेफड़ा जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किडनी यूरिन का निर्माण करता है, यानी मूत्र का निर्माण किडनी करता है। यह हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का नियंत्रण करता है। किसका? एसिड और बेस का नियंत्रण कौन करता है? किडनी करता है। जहर को निष्क्रिय करता है। थोड़ी सी मात्रा यदि जहर की चली भी जाए तो उसको निष्क्रिय बनाने का काम करता है किडनी। जहर को निष्क्रिय बनाता है। किडनी की बाहरी भाग पर एक झिल्ली होती है, जिससे पेरिटोनियम कहते हैं। कभी कभी यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स, किडनी के 2 भाग होते हैं। एक कार्टेक्स भाग होता है, एक मेडुला भाग होता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स भाग और मेडुला भाग। किडनी का प्रवेश द्वार रीनल हिलम होता है। किडनी का प्रवेश द्वार रीनल हिलम होता है। इसमें अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? रीनल हिलम। रीनल हिलम को क्या कहते हैं? किडनी का प्रवेश द्वार कहते हैं। रीनल हिलम को किडनी का प्रवेश द्वार कहते हैं। अमोनिया की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। यह भी एग्जाम पूछा जाता है, किडनी के किस भाग में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो रीनल हिलम भाग में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। जी हाँ दोस्तों, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी मनुष्य की 2 किडनियां होती हैं। मनुष्य में 2 किडनी होती है। प्रत्येक में कितना? 1 मिलियन, यानी 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, यानी 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन की संख्या होती है टोटल। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन के अंतर्गत देखते हैं ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस को यह निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। यह रक्त के कणों को छानता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? यह रक्त के कणों को छानता है तथा शुद्ध रक्त को वापस भेजता है। इसके बाद हम देखते हैं बोमेन कैप्सूल को। पहले हमने देखा ग्लोमेरुलस को, अब हम देखते हैं बोमेन कैप्सूल को। बोमेन कैप्सूल यानी जिसको बोमेन संपुट भी कहते हैं, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? बोमेन संपुट, यानी
बोमेन कैप्सूल करता है आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण, जिसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यह अपोहन यानी डायलिसिस विधि द्वारा यूरिया को अलग करता है। किसके द्वारा? अपोहन विधि द्वारा यानी डायलिसिस विधि द्वारा यूरिया को अलग करता है। नेफ्रॉन यूरिया को यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम करता है। नेफ्रॉन मूत्र के साथ नेफ्रॉन यूरिया को यूरिन के साथ यानी यूरिया को मूत्र के साथ बाहर निकालने का काम करता है। मनुष्य का मूत्र द्वारा यूरिन पास आउट होता है, यानी यूरिया को किसके द्वारा निकाला जाता है? मूत्र द्वारा निकाला जाता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। इसके अलावा कुछ और भी उत्सर्जी पदार्थ पूछे जाते हैं, जैसे मानव का तो हो गया यूरिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक कहते हैं। मानव पशु में भी होता है यूरियोटेलिक, क्योंकि यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसके बाद पक्षी और सरीसृप। पक्षियों और सरीसृपों कैसे होते हैं? पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक होते हैं। पक्षी यानी बर्ड्स और सरीसृप, बर्ड्स और सरीसृप कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। इसके बाद मछली और कीट एमोनोटिलिक होते हैं। मछली यानी फिश कैसी होती है? एमोनोटिलिक होती है। एमोनोटिलिक होती है। कैसी होती है? एमोनोटिलिक होती है मछली। गुआनोटिलिक, गुआनिन उत्सर्जित करते हैं, जैसे मकड़ी। मकड़ी, जी हाँ साथियों, यह भी पूछा गया है कि मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? मकड़ी गुआनिन का उत्सर्जन करती है, इसलिए गुआनोटिलिक होती है। कैसी होती है? गुआनोटिलिक होती है। गुआनोटिलिक होती है। मकड़ी क्या होती है? गुआनोटिलिक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरिन यानी मूत्र के घटक के बारे में। यूरिन के यानी मूत्र के घटक, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जल की, यानी यूरिन में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? जल की। कितना परसेंट होता है? 95%। 95% जल होता है। यूरिया 2% होती है। और जो मूत्र में जो गंध होती है, किसके कारण होती है? मूत्र में गंध अमोनिया के कारण होती है। अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होती है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यह भी अक्सर पूछा जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यह भी पूछा जाता है। और मूत्र में गंध किसके कारण होती है? कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होती है। इसका पीएच यानी यूरिन या मूत्र का पीएच कितना होता है? मूत्र का पीएच 4.8 होता है, 4.8 होता है। अब आइए देखते हैं किडनी में होने वाली बीमारियां। किडनी में होने वाली बीमारियां जैसे पथरी, आपने सुना होगा कि लोगों को पथरी हो जाती है, कहते हैं किडनी में पथरी है। तो किडनी में पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के डिपोजिशन के कारण पथरी होती है किडनी में। यूरीमिया, यूरीमिया जिसे मूत्र रुधिरता भी कहते हैं, मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है, इसको क्या कहते हैं? यूरीमिया कहते हैं। गठिया तो आपने सुना ही होगा, इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। गठिया में आपने देखा होगा, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, मतलब चरचराहट की आवाज़ आती है उनके जोड़ों से। हड्डियों के जोड़ में साइनोवियल द्रव भरा होता है। शरीर में कभी कभी सूखने लगता है,
इसकी जगह यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइनोवियल द्रव सूखने लगता है और उसकी जगह यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जिससे हड्डियां ठीक से घूमती नहीं हैं और हड्डियों से चरचराहट की आवाज़ आती है। तो ये है गठिया यानी ग्वाइटर, सॉरी ग्वाइटर नहीं, ग्वाउट। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डाईयूरेसिस यानी मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी खराब होना, जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा किडनी फेल्योर। किडनी खराब होने पर इसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो ब्लड से रिलेटेड यानी जैसे भाई बहन, माता पिता या अन्य कोई सगा संबंधी हो, ट्रांसप्लांट उससे जो है किडनी, जैसे 2 किडनियां होती हैं तो एक जो है दे देता है, तो उसका भी काम चलता रहता है और अगले का भी चलता रहता है। अगर किसी मृत शरीर से अगर किडनी निकालना हुआ तो मृत शरीर के 48 घंटे में ही उसे ट्रांसप्लांट करा लिया जाना चाहिए। मृत शरीर से यदि किडनी डोनेट होती है तो उसे मरने के 48 घंटे के अंदर ही उसे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ मुख्य प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम्स में अक्सर इससे रिलेटेड। वो हैं, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने डायलिसिस सुना होगा, लोग डायलिसिस कराने जाते हैं किडनी खराब होने के कारण। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यह भी खूब पूछा जाता है। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे किडनी काम करना बंद कर दे तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थों का जमा होना शुरू हो जाता है। किसका, अवशिष्ट पदार्थों का जमा होना शुरू हो जाता है यदि किडनी काम करना बंद कर दे। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।